आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या भी लगातार आपको दिखाते हैं। नए नए रोगों के बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं और उसके निदान के बारे में बताते रहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर आरपी सिंह, जो पटना के मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और इनकी चर्चा देश में ही नहीं विदेशों तक होती है और बहुत सारे लोग इनकी बातों से लाभ उठा के बहुत सारा बीमारी को दूर भगाते हैं। आज हम इनसे बात करने के लिए आए हैं, जो बिहार और पटना में एक बीमारी है जिसका नाम है पाइल्स, यानी कि हिंदी में इसको बवासीर कहते हैं। और बवासीर के वजह से घर घर में लोग परेशान हैं और कैसे इसका निदान हो सकता है, कैसे इसका होम्योपैथी में इलाज है और बचाव है, तमाम बातों को हम चर्चा करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि आप इससे बच सके और इसका इलाज भी करा सके। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बेनिफिट न्यूज़ के सभी स्टाफों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग कठिन से कठिन रोगों को उजागर करके और अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर से आपकी सभी टीमों को, बेनिफिट टीमों को, पदाधिकारी से लेकर स्टाफ तक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं नमस्कार करना चाहता हूं कि आप लोग इतना मेहनत करके और हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। आज आपने मुझे दिया है पाइल्स पर बताने के लिए। पाइल्स क्या है, पाइल्स कैसे होता है, पाइल्स में कितनी कठिनाइयाँ होती है, पाइल्स हो जाने के बाद इतनी परेशान लोग होता है कि है क्या, कौन सी बड़ी डिजीज का नाम है पाइल्स, जिससे लोग परेशान रहते हैं। तो मैं आज आपको बवासीर के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं, पाइल्स डिजीज आप समझ जाते हो, तो पाइल्स के बारे में बताऊंगा, जो कठिन से कठिन तकलीफें देता है और आप परेशान हो जाते हैं। आपकी जीवन चर्चा ही गड़बड़ हो जाती है जब आपको बवासीर हो जाता है। सर, एक बात और पूछना चाहेंगे सर जी। पहला प्रश्न है कि पाइल्स होने का कारण क्या है या कैसे होता है? जी, आज उसी पर मैं आ रहा हूँ आखिर क्या कारण है कि पाइल्स इतना डेवलप हो रहा है। पहले मैं बताऊं कि पाइल्स का शिकायत थोड़ा सा हमारी दैनिक दिनचर्या को डिस्टर्ब होने के चलते ही बवासीर का शिकायत होता है। एक तो हम अपने दैनिक दिनचर्या को भुला गए। पहले के लोग जब हम लोग पढ़ते थे, आज से हम 68-70 की बात कर रहे हैं, उसमें हम मैट्रिक पास कर गए थे। उसमें हम कहते थे भाई रूटीन चेंज करो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। लोग 9 से 10 बजे बिछावन पर चले जाते थे। 10 साल पहले की बात मैं कहता हूँ कि जब सेक्रेटरी एक आते तो बोले डॉक्टर साहब जल्दी छोड़िए, सोने का टाइम हो गया है। और 9-10 बजे मैं 9-9:30 में बेड पर जाता हूँ और 10 बजे मैं खाना खा के बेड पर सो जाता हूँ, जिससे मुझे इतना समय दीजिए जैसे मैं पहुँच सकूँ। तो हम लोग बड़ी खुशी लगती थी, हंसते थे हम लोग, गाड़ी आप लोग इतनी सवेरे बेड पर चले जाते हैं। आज मुझे लगता है पाइल्स के लोगों के लिए इतनी दिक्कत हो रही है कि समय पर खाना पीना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और समय पर खाना पीना नहीं करें तो पाइल्स से बहुत सारे डिजीज डेवलप्स होते हैं, जिस डिजीज से आप अपने को इतनी दिक्कत होगी कि आप संभाल नहीं पाइएगा, जबकि आपकी रूटीन बढ़िया नहीं होगा। मैं आऊँ बवासीर पर। बवासीर कैसे होता है? तो बवासीर होने का यही 2, 4, 5, 6, 7 कारण है कि समय पर भोजन नहीं करना, गरिष्ठ भोजन करना, अल्कोहल का पान करना, मदिरा का पान करना, सिगरेट स्मोकिंग करना, अनहाइजीनिक डाइट खाना। अनहाइजीनिक डाइट में क्या होता है? हमें कॉन्स्टिपेशन का शिकायत था, कब्जियत इज अ वेरी कंप्लेन ऑफ द पाइल्स। तो बवासीर का भी शिकायत होता है। तो बवासीर होता है, खान पान ठीक नहीं है, बहुत अनहाइजीनिक डाइट लेना, मीट लेना, फिश लेना, एग लेना, ये सारी चीज़ें हो जाता है। खान में भी, घर पर खान पान भी वो दूषित हो जाता है। हम अल्कोहल भी लेते हैं, हम टोबैको भी लेते हैं और अनहाइजीनिक डाइट ज़्यादा लेते हैं। आजकल हम गर्मी जाड़े का दिन है तो लोग बोलते हैं कि आदि का चाय बना दो, लहसुनात बना दो, लहसुनात खाएंगे। तो गर्म चीज लहसुन में आदि भी पड़ता है, लहसुन भी पड़ता है और क्या क्या गर्म मसाले भी पड़ते हैं, मुझे तो पता नहीं। मुझे कहीं जाते हैं तो लोग कहता लहसुनात खाएगा, तो मुझे कभी मिल जाता तो मैं उसका टेस्ट लेता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ नहीं बनता।
पता नहीं बनाने नहीं आता है कि लोग बनाते ही नहीं है, ये तो हम आपको कहेंगे। तो लहसुन आदि खाते हैं और आदि का चाय पीते हैं, बोलते हैं कि आदि की चाय पियो, सुबह शाम पियो, दोपहर पियो। ऐसे अनहाइजीनिक मीट खाना, मछली खाना, फिर अंडा खाना, अल्कोहल लेना, अनहाइजीनिक डाइट लेना, ये सारे टोबैको लेना, अल्कोहल लेना, इतनी सारी चीज़ जब हम खान पान में गड़बड़ी करते हैं तो हमें बवासीर का शिकायत होता है। सर आपसे दूसरा सवाल है सर, बवासीर का जो है कैसे होता है ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसका इलाज, बहुत लोग बोलते हैं कि केवल ऑपरेशन ही इसका इलाज है और इसका जो दवा से इलाज नहीं हो सकता, तो क्या होम्योपैथी में इस तरह की दवा है जो बवासीर का मतलब पूर्ण सावधान करती है? रविंद्र जी, मुझे बड़ी हंसी लग रही है। पहले हम लोग जाने कि बवासीर क्या है और बवासीर क्यों होता है ये जाने। अब हम लोग देखें कि बवासीर का लक्षण क्या है, तब हम मेडिसिन की तरफ आएंगे, तब हम टेस्ट की तरफ आएंगे। तो बवासीर जब हो जाता है तब हम देखते उसके लक्षण क्या है। जब ऊपर की धमनियों से ब्लड आपको एनएस तक आता है तो अशुद्ध ब्लड वहाँ ब्लड को अशुद्ध कर देता है, डायरेक्ट ब्लड आता है तो अशुद्ध कर देता है। वहाँ पर एनएस के नज़दीक जो हमारे एनएस है, उसने एनएस में हमें सूजन आ जाता है और धीरे धीरे वहाँ मांस का वो थैली जैसा जम जाता है, फिर वो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। फिर उसके बाद प्रोलेप्सिस से रेक्टम होता है, बहुत ज़्यादा अंगूर के दाने के बराबर छोटे 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 बहुत सारे दाने उसमें होने लगते हैं। और एक दाना नहीं बोली कि अनेकों दाना होता है। फिर उसमें कहीं एक दाना मांस से निकल जाता है, फिर उसमें लंबा सा निकल जाता है और वो हार्ड होता है, कारा हो जाता है। और इतनी कारा होता है कि आप बाथरूम जाने में आपकी इतनी हिचक होती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बाथरूम जाने लगते हैं तो आपको बहुत कष्ट होता है। कभी कभी हमारे पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर मैं क्या बताऊँ, मैं बाथरूम बैठता हूँ, पेन पर बैठता हूँ, लेकिन उठ जाता हूँ, हिम्मत नहीं होता है कि उस पर प्रेशर दे और उससे स्टूल मेरा पास करे। जब स्टूल पास करता है तो पूरी एनस में सूजन आ जाता है। इसमें छोटे छोटे दाना है, एक जगह बड़ी सी दाना हो जाता है, एक जगह बड़ी सी दाना हो जाता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ सूजन होता है, मांस भर जाता है। तो इसको जगह कितना है, तो छोटी सी एनस का जगह है, वो भी उस पर मांस भर गया, उससे छोटे गुच्छे लेखा दाने हो गए। एक मांस उसमें बहुत निकल जाता है और निकल के नीचे भी आ जाता है, फिर वो प्रोलेप्स करता है। तो लोग अपने हाथ से उसको आफ्टर बाथरूम, उसको आफ्टर बाथ लेट्रिन के बाद उसको धीरे धीरे ऊपर चढ़ाते हैं, धीरे धीरे जाता है। और फिर उसमें इतनी पेन होता है, इतनी असहनीय पेन होता है, इतना दर्द होता है, इतना लहर होता है, इतना जलन होता है और उसमें इतना इरिटेशन होता है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, इतनी तकलीफें होती है। लोगों को पता नहीं है कि क्या, चलो आज खा लो, थोड़ा सा बवासीर हुआ, चलो आज मीट खा लेते हैं। लेकिन मीट खाना शाम को खाए, सुबह पता चल जाता है मीट खाने का क्या एक्शन है, या अनहाइजीनिक डाइट का खाने का क्या एक्शन है, या उस पर अल्कोहल भी पी लीजिए तो उसका क्या इफेक्ट आता है। ये सारी बातें आने लगती है। तो हम ये लक्षण होता है, पेन होना, लहर होना, जलन होना, गुच्छे की तरफ दाना निकलना, एक जगह दाना काफी हार्ड हो जाता है, उसमें वो एनएस को आके संकुचित कर देता है। तो उसे जब स्टूल पास करेगा, मान लीजिए ये एनएस है, ऐसे जब स्टूल पास करेगा तो पास नहीं करेगा, बड़ी छील जाता है, तो उसे तो वो छील जाता है, उससे ब्लड भी बूंद बूंद ब्लड आता है। बहुत बताएंगे डॉक्टर साहब ब्लड तो ऐसी तो नहीं आता, ब्लड फवारा में नहीं आता है, लेकिन ब्लड उसमें मिला हुआ मिक्स विथ स्टूल, उसमें स्टूल में मिला हुआ ब्लड आता है, स्टूल हार्ड हो जाते हैं, तो उसमें उसको काफ़ी असहनीय पीड़ा होती है। अब हम आए उसको, तो फिर उसमें क्या वो प्रोलेप्स हो जाता है, प्रोलेप्स नीचे की तरफ निकल जाता है। तो पहले तो आप निकाल देते, ऊपर चढ़ा देते हैं, चल जाता है, लेकिन जब हार्ड होता है निकल ऊपर जाने में बहुत दिक्कत होता है। पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है, बहुत कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। वे ही नहीं, उसके साथ और क्या होता है, तब ये तो दो प्रकार का पाइल्स होता है, एक ब्लाइंड और ब्लडी। ब्लाइंड में क्या होता है, एनस के चारों तरफ सूजन हो गया, लहर होता है, जलन होता है, स्टूल पास करने में दिक्कत होती है, फूल जाता है, मांस निकल जाता है, लंबी सा मांस निकलता है, लोग को काफी हार्ड जैसा रहता है, छूने में दर्द, बैठने में दर्द, उठने में दर्द, सोने में दर्द, करवट लेने में दर्द, इतनी तकलीफें हो जाती है। तब हम क्या करते हैं, किसी डॉक्टर का हेल्प लेते हैं कि भाई क्या हो। तो ये तो ब्लाइंड पाइल्स की बात है, हेल्थ टेस्ट के बाद मिले। अब दूसरे को ब्लडी पाइल्स होता है, कोई शाइन नहीं तक ब्लड आता है, और जो ब्लाइंड पाइल्स में क्या होता है,
छील जाता है तो ड्रॉप 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 ब्लड चूता है। और जब ब्लडी पाइल्स होता है वो हाइजीनिक खाने के चलते ही होता है। और हाइजीनिक रहन सहन खान पान आपका दिनचर्या जब जेमी रूटीन गड़बड़ाता है तो उसमें फिर आपको ये ब्लडी पाइल्स और ब्लाइंड पाइल्स होता है। ब्लडी में आप जब ही बैठेंगे तो स्टूल आने के पहले ही ब्लड आता है फवारा जैसा और बेसिन भर जाता है। पेशेंट एनेमिक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, सुस्त हो जाता है, हीमोग्लोबिन की फॉल हो जाते हैं। पेशेंट घबराता है, फिर भी खान पान में रहन सहन नहीं चेंज करता है तो उसके बहुत दिक्कत जाती है। मैं आपको यही बताऊं कि प्रकृति में कैसे इसको आप छेड़छाड़ करेंगे और प्रकृति के अनुसार आप नहीं चलेंगे तो प्रकृति आपको दंड दे देगी, चाहे आप कोई भी हो। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती है। इसलिए रविंद्र जी मैं यह कहना चाहता हूँ पाइल्स वालों को आप काफी ध्यान से खाएं, अपना रहन सहन ठीक रखें, दिनचर्या ठीक रखें, अल्कोहल की यूज कम करें, आदि का यूज कम करें, लहसुनात की यूज कम करें और साथ साथ ये जो आप अंडा खाते हैं दिन भर चाय उसकी चाय पीते हैं उस चीज को कम करें तो आप पाइल्स से वंचित हो सकते हैं। दूसरी मैं बताऊं कि उसके बाद उसका साइड इफेक्ट क्या होता है। तो कॉन्स्टिपेशन कन्वर्ट्स द पाइल्स। अगर बार बार जिस आदमी को कब्जियत होता है, हाँ बहुत सीटिंग से भी होता है, बहुत बैठने वालों को भी होता है। ये नहीं सोच कि हम बैठे हैं ऐसा कुछ नहीं खाते हैं, तो बहुत सीटिंग करने वालों को भी पाइल्स होता है। आप तेथी पर चलिएगा, मोटरसाइकिल पर चलिएगा रगड़ होगा, कहीं बैठिएगा तो रगड़ होगा, कुर्सी बैठिएगा तो रगड़ होगा। आपकी इतनी मन उदास हो जाती है कि लार जल से आप परेशान हो जाते हैं। ये पाइल्स की शिकायत है और ब्लड उसका है तो पाइल्स की शिकायत है। तो पाइल्स में इतनी तकलीफें होती है। अब हमने आपको बताया कि अनहाइजीनिक डाइट कन्वर्ट्स द कॉन्स्टिपेशन एंड कॉन्स्टिपेशन कन्वर्ट्स द पाइल्स। और सबसे इसका बिगड़ा हुआ रूप जिसको नहीं हुआ वो तो नहीं जानता है, जिसको हुआ है उसको खूब पता चलता है, जिसको हुआ है वो खुद पता चलता है पाइल्स क्या है। उसके बाद पाइल्स कन्वर्ट्स द फिस्टुला जिसको हिंदी में भगंदर बोलते हैं। उस भगंदर में क्या होता है, भगंदर में ऐसा होता है कि पखाने के रास्ते पर एक साइड में सूजन एक जगह लाली जैसा हो जाता है, वहाँ छोटा सा दाना जैसा होता है और उससे आप प्रेशर देते हैं तो उसमें पस भी होता है। पस आता है, लहर होगा, जलन होगा, पस आएगा और एनस चारों तरफ से लाल होगा, इरिटेशन होगा, इचिंग होगा बराबर और उसमें ब्लड भी आ जाता है। ब्लड के साथ साथ पस आता है। डॉक्टर लोग कहता है ये क्या होगा, लोग कहता है कि जंघिया में दाग लग गया, कपड़े में दाग लग गया। तो दाग कौन सी का रखता है, फिसुला का रखता है, फिसुला में भगंदर का रखता है। और भगंदर हो जाने के बाद लाइलाज है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन एज ए होम्योपैथ फिजिशियन हमारे यहाँ उसकी 99% क्योर है। मैं 100% कहता हूँ, लेकिन ऊपर गॉड है, उनको हम लोग तो सामने रख के उनकी हम बातें आपसे कर रहे हैं। उनकी भी ये होती है, उनकी भी कृपा है। वो कितना दे दिया आपको ठीक करते हैं, कितना दे दी आपको क्या क्या कष्ट देते हैं। इसलिए 90 to 95% क्योर द फिस्टुला इन होम्योपैथिक साइंस, नॉट द अदर पैथ। मैं एक बहुत बड़ी अफसर की बात करता हूँ, क्रीम की। उनकी वाइफ को फिस्टुला हो गया तो फिस्टुला के ले गए तीर खाने के लिए। सोचिए इतने बड़े अफसर हैं, मैं किसी को नाम नहीं बताता हूँ, आप किसी के पदनाम नहीं बताता हूँ और किसी के डिपार्टमेंट नहीं बताता। हम ही नहीं बताते, हमारे चिकित्सक कोई भी नहीं बताता। तो भाई जब वो गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो फिशर्स हो गया, फिशर्स में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो भाई ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक हो जाएगा। आप बोले ठीक हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरे को मैं नहीं कर सकता। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया पाइल्स का, वो आ गए। साल भर 1.5 साल ठीक रहे, फिर उनका पाइल्स फिशर दूसरी तरफ यहाँ पे एनस, यहाँ एनस है, एनस के नजदीक छोटा सा दाना हो गया, लाली होगा, डेडनेस हुआ, पेन हुआ, इचिंग हुआ और फूट गया तो पस निकलना शुरू, ब्लड और पस निकलना शुरू हुआ। फिर वहाँ गए तो बोले कि आप तो ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब। तो फिर बोले फिर फिसुला दूसरे तरफ हो, तो फिर दूसरा ऑपरेशन कर दिए। तो बोले कि अब तो नहीं होना चाहिए। पूछे सर ने पूछा कि अब तो हमारी पाइल्स, हमारी पत्नी को पाइल्स नहीं हो, फिसुला नहीं होगा, अब तो दोबारा ऑपरेशन हो गया। तो बोले कि मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन नहीं होना चाहिए। फिर 2 साल के बाद फिर इनको तीसरी बार भगंदर हुआ, तीसरी जगह। तो आगे भी काट दिए, पीछे भी काट दिए और साइड से भी काट दिए उनका एनस और काट के स्टिच कर दिया। अब बताइए, एक तो छोटा सा एनस,
इसको भी काट देते हैं, यहाँ भी काट देते हैं और यहाँ भी काट देते हैं। एनस का क्या हाल हुआ, तीनों तरफ से काट देते हैं, स्टिच करते हैं। तो फिर साल 1.5 साल के बाद फिर वही कंप्लेन आ गया, लहर हुआ, जलन हुआ, दर्द हुआ, रेडनेस हुआ, पाइल्स का शिकायत आएगा, उसके साथ ब्लड और पस, फिर उससे आ गया और 2-3 दिन ठीक रहा, फिर उससे पस आ गया, फिर 2-3 दिन ठीक रहा, फिर पस आ गया। टू कंटिन्यू द पस डिस्चार्ज, उसके साथ साथ पेन बहुत हुआ, दर्द हुआ, बहुत बेचैनी होती है। फिर गए उन्हीं के पास, सर आपने तो 3 बार ऑपरेशन कर दिया, अब मैं क्या करूं बताइए। तो बोले कि आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब इस एनस के नजदीक कहीं जगह नहीं है जिसको मैं ऑपरेशन कर ठीक कर दूं, और हम ऑपरेशन कर ही नहीं सकते। अगर संभव हो जाए तो हमारे यहाँ तो इसकी कोई अब दवा नहीं है, लेकिन अगर आपको इसकी बहुत जरूरत हो तो आप किसी होम्योपैथ से मिले। संजोग की बात है कि इतना तुमको छोड़ते हुए सर ने मेरे पास भी आ गया, किसी ने बताया कि एक बार आप किसी से मिले। जब मेरे यहाँ आया तो हमको थोड़ा अंदर अंदर बड़ी हंसी आई। हम बोले सर तो शुरू में ध्यान देना चाहिए, ये सब नौबत नहीं आती। पत्नी बोली कि मैं तो परेशान हुई इनके चाल से, ये रोग के चाल से मैं क्या करूँ। तो बोले कि नहीं घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुरंत ठीक हो जाएगा। हमने दवा दिया और लगता है कि 1 महीना से बाद से पस खाना बंद हुआ, लहर जलन कम हुआ, सूजन कम हुआ, रेडनेस कम हुआ, बेचैनी कम हुई, और फिर थोड़ा फिर जो पस का टेंडेंसी था 4-5 दिन में फूटना निकलना वो कम हो गया। और तब दवा 1.5 साल चला। उसके बाद फिस्टुला कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद फिस्टुला क्योर दी, फिस्टुला एकदम ठीक हो गया, अभी भी ठीक है, आज तक भी ठीक है, अभी कोई कंप्लेंट नहीं है। उस समय जब लहर हो, जलन हो, दर्द हो, बेचैनी हो, इचिंग हो, इरिटेशन हो, तो हमारे होम्योपैथ में एक एस्कुलर अपॉइंटमेंट है। उसको बाथरूम जाने के पहले आप उसको क्या करें कि अपने पखाने के रास्ते पर बाथरूम आने के बाद, वॉश करने के बाद, उसको उठने के पहले थोड़ा सा उसमें लगा दीजिए, एनएस के चारों अराउंड एनएस। धीरे धीरे कम होगा, आपको बेचैनी कम होगी, दर्द कम होगा, तकलीफें कम होगी, और फिर आपको बहुत आराम मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों, अगर मालिक उससे भी बहुत आराम नहीं होता है तो थोड़ा पानी गर्म कर लें, कच्चे में थोड़ा पानी रखें, हल्का गुनगुना पानी, उसमें बैठ जाए। अगर उसमें बैठने में दिक्कत होती है, आज भी हमारे यहाँ पेशेंट देखा है, तो बोला कि कच्चे में बैठने में दिक्कत होती है। उसकी पत्नी बोली कि मैं क्या करती हूँ अंकल कि उसमें वो गमछा को उसमें गर्म करके उनको एनएस को सेकती हूँ, उससे उनको बहुत आराम है। हम कहा ठीक है बेटा, तुम जैसे तुम अपने को समझते हो बेटा वैसे करो, या इधर ही गर्म पानी में बैठे, अगर नहीं तो तुम उसको सेको, सर अपने सेक सकते बढ़िया। अगर उससे तो वो कहते उनको उठना बैठना दिक्कत है, सोना दिक्कत है, बेचैनी से कराते रहते हैं, तो मैं सेक देता हूँ उसके बाद तुमको। और फिर उसके बाद सेकने के बाद मेरी एस्कुलर अपॉइंटमेंट, एस्कुलर वो सभी दुकानें मिलेगा, सभी डॉक्टरों के पास एस्कुलर ही एक दवा है जिसको लगाने से वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है। लहर कम हुआ, जलन कम हुआ, दर्द कम हुआ, ब्लड आना कम हुआ, पस आना कम हुआ, और फिर पेशेंट को काफी आराम होता। अब मैं चलूँ आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं आपको वादा करता हूँ, और मैं आपको एकदम सर्दियाँ नहीं कहूँगा, चूँकि डिजीज में सर्दियाँ नहीं कहे जाते हैं, डॉक्टर नहीं कहता, लेकिन इतना तो चाहता है कि इतना दिन में ठीक हो जाए। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।